सो आज मैं शेयर करूंगी 15 थिंग्स दैट यू नीड टू नो बिफोर बाइंग टर्म इंश्योरेंस। तो ये 15 थिंग्स एक तरह से हैंडी होंगी आपकी। अगर ये 15 पॉइंट्स जानने के बाद आप टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो आपका डिसीजन सही ही होगा। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौर टिक्कू और मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ लास्ट 15 ईयर से एसोसिएटेड हूँ और हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आते हैं जिसमें आपकी इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट की क्वेरीज के ऊपर वीडियोस लेकर आते हैं और आपकी फाइनेंशियल लाइफ एक बेटर फाइनेंशियल लाइफ बनाने में हेल्प करते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। 15 थिंग्स टू नो बिफोर बाइंग टर्म इंश्योरेंस। So first and foremost important thing is take term insurance as soon as possible. Don't delay it. अगर आप अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, इसको फर्दर डिले ना करें। उसके 2-3 रीजंस हैं जो मैं आपको बताऊंगी। एक तो ये है कि आज सब कुछ ठीक है, आपकी हेल्थ कंडीशन ठीक है, कोई मेडिसिन नहीं लेते हैं, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई किसी तरह का ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है, तो इजीली इंश्योरेंस पॉलिसी मिल जाएगी। फ्यूचर में अगर ये चीजें हो जाती हैं तो इंश्योरेंस पॉलिसी मिलने में प्रॉब्लम होती है। दूसरा, जो आपका टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम है वो फ्रीज हो जाएगा। मतलब आज अगर आप यंग एज के हैं, लेट्स से आप 30 इयर्स के हैं, तो जो भी आपका प्रीमियम जाएगा, लेट्स से 10,000 रुपीज एनुअल जाएगा, वो फ्रीज हो जाएगा फॉर नेक्स्ट 30-40 इयर्स जितने इयर्स की आप पॉलिसी लेंगे। और तीसरा, आप यंग एज पे लेंगे तो ऑफकोर्स प्रीमियम विल बी लोअर। आप जब यंग एज पे ले रहे हैं और आज की डेट में ले रहे हैं तो प्रीमियम विल बी लोअर। सो बाय टुडे डोंट डिले दिस डिसीजन ऑफ टेकिंग टर्म इंश्योरेंस एनी मोर। So second thing that I wanted to discuss was disclosures are important in term insurance। मतलब अगर पहले से कोई आपकी हेल्थ कंडीशन है, कोई किसी चीज की मेडिसिन ले रहे हैं, लेट्स से बीपी, डायबिटीज, आप अगर अल्कोहल लेते हैं, स्मोकर हैं, तो दैट नीड्स टू बी मेंशन्ड इन दी पॉलिसी। वो जरूरी है आपको एप्लीकेशन फॉर्म में भरना। डोंट टेक इट लाइटली कि नहीं भरा कोई बात नहीं, इंश्योरेंस कंपनी को तो पता नहीं लगेगा। डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्टर देन द इंश्योरेंस कंपनी। तो इट्स अ बिग बिजनेस एंड बहुत स्मार्ट लोग होते हैं, उनको सब पता लग जाता है। तो इट्स बेटर that you disclose everything so that family members को कल को claim करने के लिए problem ना आए। So take the disclosure seriously and disclose each and everything before buying the policy. Third thing is riders जो होते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी में, टर्म इंश्योरेंस में आप देखेंगे बहुत सारे राइडर्स अवेलेबल होते हैं। राइडर्स जैसे कि पर्सनल एक्सीडेंटल राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर, प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर, टर्मिनल इलनेस पे वेवर ऑफ प्रीमियम का राइडर। तो ये सब राइडर तभी लें जब आपको एक्चुअली में जरूरत है। ब्लाइंडली फॉलो ना करें कि राइडर्स अवेलेबल है तो टिकी तो करना, एक राइडर एडिशनल ले लिया थोड़ा सा एडिशनल प्रीमियम देके, बट अंडरस्टैंड क्या वो राइडर्स आपको चाहिए, वो आपकी जरूरत के लिए हैं। अगर हैं तो डेफिनेटली लीजिए, नहीं है तो राइडर्स कंसिडर मत कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट बाय रैंडम इंश्योरेंस कवर। 5 लाख, 10 लाख या 15-20 लाख के इंश्योरेंस कवर से कुछ नहीं होगा। बाय एडिक्वेट सम इंश्योर्ड। मतलब आपका इनकम रिप्लेसमेंट, आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू है, तो व्हाट डू यू थिंक यू आर वर्थ फॉर योर फैमिली। तो वो उसको कैलकुलेट करने का तरीका है कि आपकी टर्म इंश्योरेंस एक्चुअली होनी कितनी चाहिए। तो मैंने एक वीडियो पीछे बनाई थी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आई बटन में आप देख सकते हैं, जिसमें आप चेक कर सकते हैं कौन कौन से मेथड से आप अपना एडिक्वेट इंश्योरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैलकुलेट करने के बाद ही इंश्योरेंस कवर ले, रैंडम ना लें, बिकॉज इट्स अ लाइफ टाइम डिसीजन। जो आप ले रहे हैं हो सकता है फ्यूचर में टर्म इंश्योरेंस ना खरीदें या कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी हो जाए आप ना ले पाए। तो इसको सोच समझ के लीजिए और एडिक्वेट कवर लीजिए। अंडर इंश्योर मत रहिए, बिकॉज जनरली मोस्ट ऑफ द पीपल हैव दिस पॉलिसी ऑफ 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, ये पॉलिसी चलती है। तो अगर हम एवरेज देखेंगे तो एवरेज जो एक नीड है वो 1 से 2 करोड़ की पॉलिसी की नीड एवरेज इंडियन फैमिलीज की है। तो अगर आप उस मेथड से कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप अंडर इंश्योर्ड है। तो चेक योर पॉलिसीज टुडे। अगर अंडर इंश्योर्ड है या आप बिल्कुल डिसीजन लेने के क्लिफ पे हैं तो डेफिनेटली बाय एडिक्वेट टर्म इंश्योरेंस। बहुत सारे मोड्स अवेलेबल होते हैं टर्म इंश्योरेंस में। टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम का जो आप मोड है, आप ईयरली दे सकते हैं, हाफ ईयरली, मंथली या सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन भी होता है। सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन है कि आपने अपफ्रंट पे कर दिया, आपकी 30 इयर्स की पॉलिसी, आपको आगे प्रीमियम नहीं देना, लाइफ इंश्योर्ड रहेगी। बट अंडरस्टैंड, सिंगल प्रीमियम अगर आपने पे कर दिया, आप फ्यूचर में कुछ और डिसाइड करना चाह रहे हैं, कोई और पॉलिसी, या अगर आप इसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कैलकुलेट करेंगे, इट इज बेटर नॉट टू गो फॉर सिंगल प्रीमियम ऑप्शन। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही है कि सिंगल प्रीमियम फेवरेबल नहीं होगा, फाइनेंशियल सेंस नहीं बनेगी जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे कि उसको अगर वैसे आप इन्वेस्ट करते हो, रिटर्न कहीं पहले इन्फ्लेशन भी कंसिडर करें तो सिंगल प्रीमियम विल नॉट बी बेनिफिशियल इन मोस्ट ऑफ द केसेस। सो अंडरस्टैंड दैट, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में ईयरली प्रीमियम इज अ वेरी गुड ऑप्शन, सो गो फॉर ईयरली प्रीमियम। नेक्स्ट है, ये मेरा व्यू पॉइंट है कि पॉलिसी जनरली रिटायरमेंट या रिटायरमेंट से ऊपर थोड़े से ईयर्स के लिए होनी चाहिए। मतलब 60 ईयर्स पे आप रिटायर कर रहे हैं तो अब वही है, बिटवीन 60 to 70 ईयर्स आप पॉलिसी ले सकते हैं। बहुत सारी पॉलिसीज मार्केट में अवेलेबल है जिसका पॉलिसी टर्म आपको होल लाइफ भी मिलेगा, 99 ईयर्स तक, 75, 85। बट मेरा मानना ये है कि जब तक आप अर्न कर रहे हैं तब तक आपकी फैमिली आपके ऊपर डिपेंडेंट है। विच मीन्स अगर आप 70 तक भी पॉलिसी लेते हैं विच इज गुड, बट अगेन इट डिपेंड्स फ्रॉम केस टू केस। आप क्या सोचते हैं, आपका क्या थॉट प्रोसेस है, इट इज मोर फॉर योर पीस ऑफ माइंड। आपका पीस ऑफ माइंड किस में वो मैटर करेगा रादर देन मैं क्या बोल रही हूँ। सो दिस इज व्हाट आई बिलीव। इफ यू वांट टू गो फॉर हायर पॉलिसी टर्म यू कैन डू दैट,
बट मेरा मानना यह है कि जब तक आपकी इनकम है, जब तक फैमिली डिपेंडेंट है, तब तक का पॉलिसी टर्म होना चाहिए। ऑल्सो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि स्टेज पे कितना प्रीमियम आ रहा है। अगर आप 70 तक ले रहे हैं तो क्या आ रहा है, और 60 तक ले रहे हैं तो क्या आ रहा है, एंड सो ऑन। अकॉर्डिंगली यू कैन टेक अ डिसीजन। सो नेक्स्ट पॉइंट इज लोडिंग लगती है आपको प्रीमियम पे। काफी बार ऐसा होता है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, इंश्योरेंस कंपनी ने अंडरराइट करा, और अंडरराइट करने के टाइम पे कुछ ऐसी फाइंडिंग्स आई जिसकी वजह से उन्होंने आपका प्रीमियम लोड कर दिया। लोड का मतलब है कि अगर एवरेज स्टैंडर्ड प्रीमियम आपकी एज पे 10,000 है तो शायद हो सकता है आपको 12,000 या 13,000 देना पड़े, बिकॉज उनको लग रहा है कि आपकी लाइफ कवर करने से उनका रिस्क बढ़ रहा है, तो वो लोड कर रहे हैं प्रीमियम। तो काफी बार ऐसा होता है कि लॉट ऑफ पीपल फील कि लोड कर रहे हैं तो मैं शायद ये पॉलिसी ना लूं, मतलब वो डिसीजन ड्रॉप कर देते हैं कि मुझे ये पॉलिसी नहीं लेनी। आप ये समझिए, अगर वो लोड कर रहे हैं क्योंकि वो हो सकता है कोई ना कोई एप्लीकेशन में फाइंडिंग हो आपकी, वो आपको रीजन देके लोड करेंगे, बीपी है, शुगर है, BMI ज्यादा है, और कोई भी XYZ रीजन है और लोड कर रहे हैं। बट आप ये तो समझिए कि आपको इंश्योरेंस दे रहे हैं, एटलीस्ट आपकी फैमिली के लिए प्रोविजन बन रहा है। अगर वो भी नहीं देंगे तो आपका फ्यूचर में आप हो सकता है आप ट्राई करें ये सोच के कि अभी लोडिंग लग रही है, मैं फ्यूचर में दोबारा से पॉलिसी ट्राई करूंगा या करूंगी, तो हो सकता है उस टाइम ना मिले। सो इट्स बेटर कि लोडिंग के साथ आप पॉलिसी ले लें। सो नेक्स्ट पॉइंट है ओवर एनालिसिस ना करें। इन टर्म इंश्योरेंस में देखा गया है, मतलब मेरा एक्सपीरियंस है लास्ट 15 ईयर्स का, जब टर्म इंश्योरेंस लेने की बारी आती है लोग बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं गूगल पे, अदरवाइज मार्केट में बहुत जगह पूछते हैं, एजेंट से बहुत इंक्वायर करते हैं कि कौन सी कंपनी इज द बेस्ट, कौन सी कंपनी चीपेस्ट है, या कुछ बेटर ऑप्शन तो नहीं आ रही ओवर द ईयर्स। तो उस चीज में क्या होता है, ये रिसर्च करते इतने सालों बीत जाते हैं। कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया कि 2-3 साल ही बीत गए कि डिसाइड करने में ही लगा दिया कि टर्म इंश्योरेंस कौन सी लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। ऑफकोर्स रिसर्च इज इंपॉर्टेंट, बट डोंट गिव टू मच टाइम टू योर रिसर्च कि जो एक्चुअल पॉइंट है टर्म इंश्योरेंस का, ये ना हो टाइम ही निकल जाओ, टर्म इंश्योरेंस ले ही ना पाए। तो ये भी केसेस देखे गए हैं। तो बेटर है टेक योर एक्शन फास्ट, टेक योर डिसीजन फास्ट। आप रिसर्च करें और जल्द से डिसीजन लेके पॉलिसी ले लें। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेनिफिशियरी, बिकॉज जिनके लिए आप ये पॉलिसी ले रहे हैं, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, नॉमिनी हैं, जो बेनिफिशरीज हैं, जो लीगल हायर्स हैं आपके बाद, तो वो उनका नाम प्रॉपरली वेल डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए पॉलिसी में। वो एक बार क्रॉस चेक कर लें कि वो प्रॉपरली मेंशन किया हो। प्लस एक और ऑप्शन आता है मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट का, उसके थ्रू आप ये उसमें है कि बेनिफिशरीज विल बी योर स्पाउस, योर वाइफ एंड किड्स। तो ये ऑप्शन भी आप इज अ गुड ऑप्शन, बिकॉज उसमें ये होता है कि क्रेडिटर्स वो पॉलिसी को टच नहीं कर सकते, वो आपकी पॉलिसी सोलली आपकी फैमिली के लिए रहेगी। इफ यू वांट कि वो बिजनेस के साथ या किसी और चीज के साथ मिक्स ना हो फ्यूचर में एट द टाइम ऑफ क्लेम, तो वो पॉलिसी से फैमिली मेंबर्स ले जाएगी, तो उसको आप डबल प्रोटेक्शन दे सकते हैं। सो बेसिकली MWPA इज इंश्योरेंस का इंश्योरेंस तो आप ले रहे हैं, ऊपर और प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि वो फैमिली को ही मिलेगा। तो मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में ज्यादा जानना चाहें, बिकॉज ये ज्यादा पॉपुलर नहीं है, बट मेरा मानना है लेना चाहिए, तो आप मैंने एक वीडियो बनाई है MWPA के ऊपर, आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आई एम श्योर वो काफी यूजफुल और आई ओपनर वीडियो होगी आपके लिए। मोस्टली यही होता है जब टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, व्हाट्स इन इट फॉर मी, यही आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है। जब मैं ले रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली के लिए ले रहा हूँ, अगर मुझे कुछ नहीं हुआ तो मेरे लिए क्या है। सो आपके लिए कंपनीज रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन आपको ऑफर करती है और काफी अट्रैक्टिव दिखाती है कि अगर कुछ नहीं हुआ तो आपके लिए सर्वाइवल बेनिफिट है, जो प्रीमियम आप दे रहे हैं वो हम रिटर्न कर देंगे। तो हो सकता है प्रीमियम ज्यादा चार्ज करें, वैसे आपको प्रीमियम देना पड़ रहा हो 10 से 12,000 रुपए, अगर आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन ले रहे हैं तो वो 14 to 16,000 भी जा सकता है, डिपेंडिंग क्या ऑप्शन ले रहे हैं, कौन सी कंपनी से ले रहे हैं, कितने ईयर्स के लिए ले रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। तो मेरा ये मानना है कि रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप उसकी रिटर्न कैलकुलेट करेंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सो बेसिकली आप ये समझिए कि आप अगर 12,000 रुपए की जगह आप 16,000 रुपए दे रहे हैं, तो 4,000 रुपए आप एक तरह से FD में भी डाल सकते हैं, SIP में भी डाल सकते हैं, या इंश्योरेंस पॉलिसी में भी रिटर्न ऑफ प्रीमियम ले सकते हैं, तो जो आपको ठीक लगे। यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे रिटर्न उतना ही आएगा जो बाकी प्रोडक्ट्स में। इट्स जस्ट अ प्रोपोजिशन या इट्स जस्ट अ गिमिक टू सेल पॉलिसी विद हायर प्रीमियम्स। तो आप उसको वे जरूर कर लें, उसको कैलकुलेट कर लें अपनी एज पे जो ऑप्शंस आपको मिल रही हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कैलकुलेट कर लें कि कितने साल के लिए आप पॉलिसी ले रहे हैं, कितने साल के लिए आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, कितना एडिशनल दे रहे हैं, कहीं और इन्वेस्ट करने पे ज्यादा रिटर्न मिलेगा, तो ऑफकोर्स डू दैट। तो उसको प्रॉपरली वे करके करें, ब्लाइंडली फॉलो ना करें कि 4,000 रुपए एक्स्ट्रा देके रिटर्न ऑफ प्रीमियम मिल रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि क्या आपको मल्टीपल पॉलिसीज लेनी चाहिए या सिंगल इंश्योरर से ही आपको एक बड़ी पॉलिसी ले लेनी चाहिए। लेट्स से अगर आपको 1-2 करोड़ की पॉलिसी लेनी है तो बेटर है सिंगल पॉलिसी ही लें। मल्टीपल पॉलिसीज का कोई ऐसा कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, बस आप काम ही बढ़ाएंगे बाद में फैमिली मेंबर्स के लिए क्लेम के टाइम पे, अदरवाइज कोई ऐसा बेनिफिट नहीं है। हाँ, अगर आप बड़ा सम एश्योर्ड ले रहे हैं विच इज मोर देन 4 करोड़, तो आप स्प्लिट कर सकते हैं। मान लीजिए आप 5-6 करोड़ की पॉलिसी ले रहे हैं तो 3-3 करोड़ की 2 इंश्योरर से ले सकते हैं। दैट विल सॉल्व द पर्पस। नेक्स्ट पॉइंट है, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो वहां पे एक कॉलम होता है जिसमें ओल्ड पॉलिसीज को डिस्क्लोज करने का ऑप्शन होता है। तो
तो ये कॉलम भी अच्छे से फिल करें। मतलब मोस्टली कई बार होता है कि आप किसी एजेंट के थ्रू ले रहे हैं तो कई बार नहीं बताते, या आप ऑनलाइन भर रहे हैं तो मिस भी हो सकता है। बट ये कॉलम जरूर देखिए और ये कॉलम जरूर फिल करिए, क्योंकि दो तरह की अंडरराइटिंग होती है। पहले तो हमने डिस्क्लोजर की बात करी है हेल्थ कंडीशंस पे, अब हम डिस्क्लोजर की बात कर रहे हैं फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स। सो दीज कम अंडर फाइनेंशियल अंडरराइटिंग। मान लीजिए आपकी पहले से 1 करोड़ की पॉलिसी और अब आप 4 करोड़ की पॉलिसी और ले रहे हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, फाइनेंशियली भी आपकी पॉलिसी अंडरराइट करती है, आपके इनकम के बेसिस पे चेक करती है कि आपकी एलिजिबिलिटी है कि नहीं है। और अगर आपने पुरानी पॉलिसी नहीं डिस्क्लोज करी तो बाद में प्रॉब्लम आ सकती है क्लेम के टाइम पे कि आपने तो डिस्क्लोज करा ही नहीं था, आप इस पॉलिसी के लिए एलिजिबल ही नहीं थे लेने के लिए, तो फैमिली मेंबर्स को प्रॉब्लम आ सकती है। तो बेटर है कि अपनी पुरानी जितनी भी पॉलिसीज है वो सब डिस्क्लोज करें। अगला क्वेश्चन आता है कि पॉलिसी कहाँ से लें, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी कहाँ से लें, ऑफलाइन लें, ऑनलाइन लें। सारी ऑप्शंस अवेलेबल है। आप ऑफलाइन किसी एजेंट के थ्रू भी ले सकते हैं। एजेंट के थ्रू लेंगे, एक हेल्पिंग हैंड होता है, उनके पास मसल पावर होती है, कभी कोई क्लेम फंस जाए तो उसको क्लियर कराने की। और ऑनलाइन भी ले सकते हैं डायरेक्टली कंपनी से जाके, आपकी अपनी चॉइस है, जो आपको कंफर्टेबल लगता है और जिसमें आपका पीस ऑफ माइंड है तो वो कर सकते हैं आप। नेक्स्ट इज, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म पूरा फिल कर रहे हैं या कोई और आपके बिहाफ पे फिल कर रहा है तो उसको प्रॉपरली क्रॉस चेक करें सबमिट करने से पहले। मोस्ट ऑफ दी पॉलिसीज आर डन ऑनलाइन। मतलब अगर आप किसी एजेंट के थ्रू भी ले रहे हैं तो वो ऑनलाइन ही फिल करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखाते हैं। बेटर है एप्लीकेशन फॉर्म प्रॉपरली स्क्रूटनाइज कर लें, उसको टाइम देके थोड़ा सा उसके लिए गो थ्रू करें कि जो आपने इन्फॉर्मेशन बताई है वो प्रॉपरली मेंशन है एप्लीकेशन फॉर्म में या नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप स्मोकर हैं तो स्मोकर टिक्ड है कि नहीं है, आप अगर आपने मेडिकल हिस्ट्री बताई है वो टिक्ड है कि नहीं है, हाइट और वेट ठीक है कि नहीं है, और सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है कि नहीं है, नॉमिनी डिटेल्स करेक्ट है कि नहीं है, एंड सो ऑन। तो ये अभी चेक कर लेंगे, क्योंकि बाद में फिर एंडोर्समेंट्स में इश्यूज आते हैं, तो बेटर रहता है कि आप अभी अपना एप्लीकेशन फॉर्म गो थ्रू कर ले 1-2 बारी, ताकि गलती ना हो। नेक्स्ट जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि कौन सी कंपनी से खरीदें, कौन सी कंपनी की इंश्योरेंस पॉलिसी ले। सो व्हाट आई बिलीव, 3 चीजें जब भी आप इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड कर रहे हैं। पहला तो ब्रांडेड कंपनी से लीजिए, मतलब अच्छा ब्रांड हो, क्रेडिबल ब्रांड हो, पुराना हो, मार्केट में ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हो, तो बेटर रहता है उनके साथ लेना। जहां पे आपका कन्विक्शन जाए, जहां पे आपका मन बोले, जहां पे आपका पीस ऑफ माइंड है। पॉलिसी लेने के बाद ऐसा ना हो कि यार मैंने इस कंपनी से ले ली और रात को नींद ही नहीं आ रही है सोच के कि पता नहीं कल को क्लेम मिलेगा नहीं मिलेगा मेरी फैमिली को। आपका कन्विक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, आपकी मन की शांति सबसे इंपॉर्टेंट है कंपनी चूज करने में। थर्ड इज, आप जिस कंपनी को सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। सो सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कोई क्लेम में दिक्कत नहीं आती है, बट आपके मन की शांति बहुत जरूरी है जब भी आप इंश्योरेंस कंपनी चूज कर रहे हैं। मैंने 15 पॉइंट्स कहे थे, 15 हो चुके हैं, बट आपके लिए एक बोनस टिप, जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, तो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ प्लीज 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 शेयर कीजिए। बिकॉज होता क्या है, आधा टाइम फैमिली मेंबर्स को पता ही नहीं होता कौन सी पॉलिसी ली है और कहाँ से ली है, कौन सी कंपनी से ली है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो क्लेम करने में उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो जिस पर्पस के लिए आप ले रहे हैं कि कभी जरूरत पड़े फैमिली को तो यहाँ से क्लेम आ जाए, तो वो पर्पस डिफीट हो जाता है। तो अपनी फैमिली मेंबर्स को बताएं, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को बताएं कि ये मैंने पॉलिसी ली हुई है और इतने का सम एश्योर्ड है, इस यहाँ से ली हुई है इस कंपनी से। अगर किसी एजेंट के थ्रू है तो एजेंट का नंबर भी फैमिली मेंबर्स को बताएं, तो सो दैट कि कल को क्लेम करने में कोई उनको प्रॉब्लम ना आए, कोई हैसल ना आए किसी तरीके का। सो ये थे मेरी तरफ से 15 पॉइंट्स टू नो बिफोर बाइंग अ टर्म इंश्योरेंस। कोई भी आपके क्वेश्चन हो टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। हमारा फोन नंबर, ईमेल आईडी नीचे है। कोई भी आपका फीडबैक है वो भी दीजिएगा प्लीज कमेंट सेक्शन में। एंड मिलते हैं जल्दी। स्टे सेफ, टेक केयर।